पूरी कर दे तमन्ना मेरी, कर दे एक एहसान। मेरे साईं पूरी कर दे तमन्ना मेरी, कर दे एक एहसान। ज़िंदगी बीते बस तेरी भक्ति में, ज़ुबां पर हो बाबा बस तेरा नाम। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं की नगरी शिरडी में पिछले एक हफ्ते में कई सारी घटनाएं हुई है, जिनको जानना आप सभी साईं भक्तों के लिए यकीनन लाजमी है, ज़रूरी है। जिनमें पिछले कई दिनों से साईं भक्तों की जो मांगे थी, वो द्वारका माई रात भर खुली रखने को लेकर हो, वहाँ साईं भक्तों को बैठने देना हो, या समाधि मंदिर में लगी कांच हटाना हो, या फिर गुरुस्थान मंदिर के हवाले से जो तमाम डिमांड्स थी, उस पर साईं बाबा संस्थान ने क्या कुछ निर्णय किया है और अब शिरडी आने पर क्या बदलाव आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस पर तफसील से बात करूँगा। इसके अलावा अगली शिरडी परिक्रमा कब होनी है, इसकी तारीख भी अनाउंस हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए आपको मंदिर परिसर के दर्शन कराते हुए यहाँ पिछले हफ्ते हुई सभी विशेष घटनाओं की अपडेट्स देता हूँ। 2000 किलोमीटर से चल के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे बाबा को अपनी जो भी प्रॉब्लम है सुनाने के लिए। और आप लोग हमें द्वारका में बैठने नहीं देते, लोगों को, आए हुए लोगों को बाहर भगा देते हो। ये कोई कोरोना नहीं है, कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं है। मंदिर को खोलना चाहिए, द्वारका माई को खोलना चाहिए भक्तों के लिए। द्वारका माई के अंदर तक भक्तों को जाने के लिए पूरी परमिशन मिलनी चाहिए। आरती के समय बैठना चाहिए, समाधि मंदिर से कांच उठाना चाहिए, वरना 26 के बाद जो होगा वो इस मैनेजमेंट का, शिरडी संस्थान के जो लोग हैं वहाँ पे मैनेजमेंट को देखते हो, अधिकारी है, सीईओ है, मेरी मौत का वो जिम्मेदार होंगे। पिछले वीडियो में हमने पंजाब के साईं भक्त श्री सुधीर सूरी जी की हत्या की दुखद खबर आपको सुनाई थी, और जैसा कि आप जानते होंगे, उन्होंने साईं भक्तों की जो डिमांड्स थी, जिनमें द्वारका माई रात भर खुली रखना हो, वहाँ साईं भक्तों को बैठने देना हो, समाधि मंदिर में लगी कांच और बाकी बैरिकेडिंग हटाना हो, इन सभी मांगों पर आंदोलन किया था। साईं भक्त श्री सूरी जी ने अपने आखिरी समय तक साईं के दीवाने चैनल के माध्यम से इन मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाई थी, और इसके लिए कोर्ट तक जाने का फैसला उन्होंने कर लिया था। अब लंबे समय की मांग, कई बार की चर्चाएं, आंदोलन, अनेक आश्वासन और अदालत के दरवाजे पर जाने की नौबत के बाद इस हफ्ते आखिरकार साईं बाबा संस्थान ने समाधि मंदिर में लगी कांच हटाने का निर्णय कर लिया है। अब साईं भक्त व्यवस्थित तरीके से बाबा की समाधि के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही सोमवार 14 नवंबर से साईं बाबा संस्थान ने श्री गुरुस्थान मंदिर की बंदिशें भी कुछ हद तक हटाई है। अब साईं भक्त आरती के समय में गुरुस्थान मंदिर की प्रदक्षिणा कर सकेंगे। 14 नवंबर की माध्याह्न आरती के वक्त इसकी शुरुआत की गई। लॉकडाउन के समय से साईं भक्त यहाँ प्रदक्षिणा नहीं कर पा रहे थे। ये तो हुआ समाधि मंदिर और गुरुस्थान मंदिर के बारे में, पर द्वारका माई को लेकर जो मांगे थी, उन पर क्या निर्णय हुआ है। आपको बता दें कि द्वारका माई रात भर खुली रखने तथा साईं भक्तों को वहां बैठने दिए जाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन कल यानी शुक्रवार 18 नवंबर से द्वारका माई में भी एक सकारात्मक बदलाव हुआ है। अब साईं भक्त पहले जैसे बाबा की जो अखंड प्रज्वलित धुनी है, उसके करीब जाकर दर्शन कर सकेंगे। इसमें बीच की जो बैरिकेडिंग थी, उसे अब हटा दिया गया है। शुक्रवार को संस्थान की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानाई जी ने द्वारका माई में आरती करके इसकी शुरुआत की। साईं बाबा संस्थान के ये सभी निर्णय स्वागत योग्य है। हम सभी साईं के दीवाने इसकी सराहना भी करते हैं, और साईं भक्त श्री सुधीर सूरी जी को शायद सही मायनों में ये उचित श्रद्धांजलि भी है। और साईं भक्तों की बाकी जो डिमांड्स है, उन पर भी साईं बाबा संस्थान अब जल्द ही डिसीजन लेने की बात कर रहा है, जिसका हमें भी इंतज़ार है। अब बात करते हैं शिरडी परिक्रमा की। पिछली शिरडी परिक्रमा के सुंदर दृश्य साईं के दीवाने चैनल पर देखने के बाद आप में से कई साईं भक्तों ने कहा था कि अगली बार शिरडी परिक्रमा कब होनी है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी उसमें शामिल हो सके। तो इसकी तारीख भी अब अनाउंस हो चुकी है। इस बार की शिरडी परिक्रमा 13 फरवरी 2023 को होने जा रही है। तो अब आप इस परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए एडवांस में अपनी शिरडी यात्रा प्लान कर सकते हैं। तारीख मैं फिर से दोहरा देता हूँ,
13 फरवरी 2023। इसके अलावा गुरुवार के दिन यानी 17 नवंबर को साईं बाबा संस्थान की तरफ से वर्ष 2023 के डायरी और कैलेंडर्स प्रकाशित किए गए। पिछले साल ये समय पर प्रकाशित न होने के कारण साईं भक्तों तक अपेक्षित रूप से पहुंच नहीं पाए थे। इस बार ये डायरीज और कैलेंडर्स 1 दिसंबर 2022 से साईं भक्तों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। आपको शायद याद होगा 4 महीने पहले एक पूरा वीडियो करके एक विचार हमने प्रस्तुत किया था। गुरुस्थान पर जो नीम वृक्ष है उससे पौधे बनाकर अन्य जगहों पर उसे वितरित करने का वो विचार था। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी देखें। अब इस विचार पर कुछ सकारात्मक होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी हफ्ते शिरडी पहुंचे महाराष्ट्र के वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने इस नीम ट्री के विषय पर संस्थान के साथ मिलकर काम करने की भावना व्यक्त की है। और सबसे आखिर में साईं बाबा संस्थान द्वारा बताए गए कुछ रोचक आंकड़े आपसे साझा कर देता हूँ। संस्थान के मुताबिक पिछले 11 महीनों में 1.5 करोड़ साईं भक्तों ने श्री साईं की दिव्य समाधि के दर्शन किए हैं और इसी अवधि में साईं भक्तों ने बाबा की झोली में 398 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा का दान अर्पित किया है। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विज़िट करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ओम